नमस्कार दोस्तों, हिंदू थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे 90 के दशक में जिसकी बहुत ही चर्चा हुआ करती थी हमारे देश में, यासिन मलिक के बारे में। 90 के दशक में हमारे देश में इसकी जय जयकार हुआ करती थी। इसको हमारे देश में एक मसीहा माना जाता था। इसको ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हैं इसके गुनाह, परंतु हमारे देश में 90 के दशक में बड़े बड़े लोगों से इसका उठना बैठना था। यह राष्ट्रपति तक के कांटेक्ट में था, राष्ट्रपति तक से यह मिलता था। पर आज जाकर इसके गुनाहों की सच्चाई सामने आई है। इस आतंकवादी को उस समय पर हमारे देश में शांति का पुजारी माना जाता था और कश्मीरियों का जो वक्ता माना जाता था, कश्मीरियों की तरफ से अपने तर्क वितर्क रखने वाला माना जाता था। पर यह असलियत में एक आतंकवादी था और आज इसकी सच्चाई सामने आई है और इस केस में न्याय हुआ है। आइए अब इसके बाद जानते हैं कि इसको किस केस में सजा हुई है। यासिन मलिक को सजा किस केस में हुई है? दरअसल इसको सजा हुई है टेरर फंडिंग के लिए। टेरर फंडिंग क्या होता है? टेरर फंडिंग होता है आतंकवादियों को पैसों की और हथियारों की मदद पहुंचाना। जब 2016 में हुआ यूं कि जब 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर हो गया कश्मीर में, तो उसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ गए। कश्मीर में अधिकतर पत्थरबाजी होने लगी, हमले होने लगे। जब जांच एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की, आतंकवादियों के हमले के बाद जब जांच एजेंसी ने जांच शुरू की, तो उन्हें पता लगा, जांच में सामने आया कि अलगाववादी लोग ही, जो अलगाववादी संगठन है, वह आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। वो भी टेरर फंडिंग कर रहे हैं। वो भी किस नाम पर? कश्मीर की आज़ादी के नाम पर फंड जुटाकर। इसके नाम पर वो लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे और आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। उस समय यासिन मलिक की गिरफ्तारी के साथ साथ और भी लोगों के नाम सामने आए थे, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे और इसमें आतंकवादियों के संगठनों के भी नाम सामने आए थे, जिसमें लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन थे। इसके अलावा NIA के अनुसार 2017 में यासिन हुसैन ने अपना हाथ लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों से मिला लिया, ये कहकर कि वो 2017 में या उसके बाद कश्मीर को आज़ादी दिलाएगा। इसके बाद उसके साथ टेरर फंडिंग होने लगी और बाहर देशों से भी फंडिंग आने लगी, जिसको हवाला के ज़रिए इन तक पहुंचाया गया, जिसको 3 तरह से यूज़ किया जाता था। पहला, आतंकवादियों की मदद की जाती थी। दूसरा, पत्थरबाजों को दिया जाता था जिससे कि वो कश्मीर में तनाव बनाए रखें। और ग्राउंड वर्कर्स को दिया जाता था जो आतंकवादियों की मदद करते थे। 3 तरह से इस फंड को यूज़ किया जाता था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि यह दिन भारत के लोकतंत्र और भारत की न्याय प्रणाली के लिए काला दिन है। इसके अलावा उन्होंने यह भी लिखा कि भारत की न्याय प्रणाली यासिन मलिक को कैद तो कर सकती है, पर उसकी आज़ादी की सोच को कभी कैद नहीं कर सकती। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी यासिन मलिक की इस सज़ा पर, उम्र कैद पर नाराज़गी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि यासिन मलिक को झूठे केस में सज़ा सुनाई गई है और उन्होंने भारत सरकार की आलोचना भी की और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार यासिन मलिक को तो कैद कर सकती है, पर कश्मीर के आज़ादी वाले मसले को वह कभी हल नहीं कर सकती। कश्मीर तो आज़ाद होके रहेगा। जो कश्मीर की आज़ादी का मामला है, जो कश्मीर की आज़ादी की वो लोग सोच लिए हुए हैं, भारत सरकार इसको कभी कैद नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है, क्योंकि जो यासिन मलिक है उसने हमेशा ही पाकिस्तान का साथ दिया है और कश्मीर में वही गतिविधियां की जिनको पाकिस्तान ने उससे करने के लिए कहा। इसके अलावा यासिन मलिक अलगाववादी संगठन का भी चीफ रह चुका है, जिस पर केंद्र सरकार ने 2019 में रोक लगा दी थी।
इसके अलावा 1990 में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था, उनकी हत्या की गई थी, उस समय पर भी यासिन मलिक लोगों के बीच में, कश्मीर की जनता के बीच में एक यूथ आइकॉन के तौर पर काम कर रहा था, यूथ आइकॉन था। जब यासिन मलिक कश्मीर के उस भाग में गया था जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहाँ की आवाम ने उस समय यास का जबरदस्त स्वागत किया और उसे अपने कंधों पर यूं उठा लिया जैसे किसी मसीहा को उठाया जाता है। इसके अलावा यह तब की बात है जब यूपीए की सरकार थी और इसके बाद में 18 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह ने, जो कि भारत के उस समय पर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने आवास पर यासिन मलिक को आमंत्रित किया और मिलने के लिए बुलाया। यासिन मलिक और मनमोहन सिंह की मुलाकात गर्मागर्मी में हुई। इसके अलावा जो रवि खन्ना हैं, उनकी पत्नी इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि यासिन मलिक को इस केस में मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1990 में जो कश्मीर में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके 4 वायुसेना के जवान मारे गए थे, इस मुकदमे के तहत उसे फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए, मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो और नए विषय के साथ। धन्यवाद।